पाकिस्तान के तेल में आग लगा दी है शाहबाज ने। यह हाल हो रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल अब 272 रुपए लीटर मिल रहा है। आप यहां 100 में खरीद रहे होंगे, 90 में खरीद रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान में 272 रुपए लीटर। एक दिन में पेट्रोल की कीमत हमारे यहां 10 पैसे बढ़ती, वहां 22 रुपए बढ़ गई है। 22 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई एक दिन में। 20 दिन में 58 रुपए बढ़ चुके हैं तेल पर, सिर्फ 20 दिन में 58 रुपए। डीजल की नई कीमत, डीजल पेट्रोल से ज्यादा 280 रुपए लीटर, पेट्रोल 272, डीजल 280 रुपए लीटर। केरोसिन ऑयल भी 202 रुपए लीटर बिक रहा है। सोचिए, पाकिस्तान में गैस सिलेंडर पर 110% टैक्स बढ़ा दिया गया। आईएमएफ की शर्त को पूरा करने के लिए पाकिस्तान यह सब कर रहा है और यह हाल कर दिया। पाकिस्तान को टैक्स के जरिए 170 अरब रुपए जमा करना है और इसके लिए आम लोगों पर भारी टैक्स लगा रही है शाहबाज सरकार। मिनी बजट में शाहबाज सरकार ने टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यानी सोचिए, पहले कंगाली लोगों के पास पैसे नहीं, खरीद नहीं पा रहे, टैक्स बढ़ा दिए, रेट और बढ़ गए। पाकिस्तान में अब शादी पर भी शाहबाज शरीफ ने टैक्स लगा दिया। मैरिज हॉल पर 10% का टैक्स लगाया है शाहबाज। लग्जरी आइटम पर टैक्स 17 से बढ़ाकर 85% कर दिया। सोचिए, सिगरेट और सॉफ्ट ड्रिंक पर भी टैक्स को बढ़ा दिया गया है। नए टैक्स ऐलान से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई दर रिकॉर्ड 30% तक पहुंच गई। सोचिए, भारत में 6-7% है, पाकिस्तान में 30% तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में भुखमरी का संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा और बर्बादी बढ़ेगी। कर्ज मिलने से पहले ही पाकिस्तान तबाह हो सकता है। और सोचिए, हालात बद से बदतर है, हालात खराब है। तो शाहबाज ने क्या किया? शाहबाज पाकिस्तान से भाग खड़े हुए। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये आज की तस्वीर है। शाहबाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। शाहबाज शरीफ की फ्लाइट जब लैंड हुई, शाहबाज उतरे, ये देख रहे हैं। जिस देश गए, तुर्की भाग के गए। तुर्की में लोग उन्हें रिसीव करने पहुंचे। सोचिए, अपने देश में, पाकिस्तान में कंगाली है और बादशाह फरार हो गया। देखिए रिपोर्ट। मुल्क कंगाल है और बादशाह फरार हो गया है। यह कहानी है पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जो कर्ज के दलदल में फंसा है। आवाम महंगाई के आंसू रो रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ देश छोड़कर भाग खड़े हुए। मुल्क पर एक तरफ पेट्रोल का बम फूट रहा है तो दूसरी ओर कमजोर पाकिस्तान पर तालिबान हमला कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को तड़पता छोड़ शाहबाज ने तुर्की की फ्लाइट पकड़ ली है। शाहबाज तो भूकंप के अगले दिन ही तुर्की जाना चाहते थे, लेकिन तब तुर्की ने आने से मना कर दिया। दुनिया भर में किरकिरी झेली, लेकिन शाहबाज नहीं माने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अब उनके ही मुल्क में मजाक उड़ रहा है। ये महंगाई अभी नहीं है, ये प्रोमो चल रहा है इसका। असल महंगाई अभी हफ्ते बाद आने वाली है और इतनी खतरनाक महंगाई आएगी कि मेरे ख्याल से मिडिल क्लास ही खत्म हो जाएगा। ये तो देखे नालायकी है इस हुकूमत की, जो 9 महीनों में इन्होंने बेड़ा कर दिया मईशत का। लोग कह रहे हैं मुल्क में खाने को नहीं दाने, प्रधानमंत्री विदेश चले पैसा उड़ाने। और आप सोचिए, पाकिस्तान में यह हाल है। यह हाल है कि गरीब के पास पैसा नहीं, लेकिन जितने नेता हैं, जितने आर्मी चीफ हैं, वो सब माला माल है। पाकिस्तान कर्जदार है। अगर पाकिस्तान के नेताओं का पैसा ले लिया जाए तो पाकिस्तान का बहुत सा कर्जा चुकाया जा सकता है। यकीन नहीं आता तो आप देखिए जरा, ये पाकिस्तान के नेता हैं, वहां के रहनुमा हैं, इनकी सरपरस्ती में मुल्क डूब गया है। लेकिन इनकी संपत्ति कितनी है ये मैं आपको बताऊंगा। जरदारी बैठे, नवाज शरीफ बैठे, शाहबाज शरीफ दोनों भाई हैं, उनके बगल में खड़े हैं बाजवा और उनके बगल में बैठे हैं इमरान खान। पाकिस्तान पर 11 लाख करोड़ का कर्ज है, 11 लाख करोड़। उसके खजाने में कितना है? सिर्फ 3.09 अरब। कितना? 3.09 अरब। और उसमें भी देखिए 3 अरब डॉलर जो है वो उधार का है, वो खर्चा नहीं कर सकते। ये गारंटी डिपॉजिट है 3 अरब डॉलर, जिसे खर्च नहीं किया जा सकता। यानी पाकिस्तान के पास बचा कितना? 0.09 अरब। दिवालिया होने से बचने के लिए 10 अरब डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान आईएमएफ से लगातार भीख मांग रहा है, उसके खुद के नेता मालामाल है। देखिए जरा, भ्रष्टाचार और सरकारी पैसों से अमीर बन गए ये नेता। अब जिस नेता की मैं बात करूंगा वो रंगीन नजर आएगा, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे पहले जरदारी की बात कर रहा हूं। टाई का रंग लाल हो गया है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सबसे अमीर नेता हैं। पूर्व राष्ट्रपति के पास 13,000 करोड़ की संपत्ति है। 13,000 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। कौन सी दुकान चलाते हैं कोई नहीं जानता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जरदारी को भगोड़ा घोषित किया गया था।
मैं आपको बताऊं कि जरदारी को मिस्टर 10% भी कहा जाता था, क्योंकि हर ठेके में, हर टेंडर में जरदारी 10% रख लेते थे। 13,000 करोड़ की संपत्ति जमा थी। अगला नाम देखिए जरा, उनके बगल में बैठे हैं नवाज शरीफ। अब उनकी टाई का रंग लाल हो गया। पूर्व पीएम नवाज शरीफ के पास भी अकूत खजाना है। शरीफ के पास 12,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। भ्रष्टाचार के चलते शरीफ को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। देश छोड़कर भी भाग गए नवाज शरीफ लंदन में। उनके बगल में दूसरे भाई बैठे शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ की टाई का रंग हरा हो गया। अब उनके बारे में हम बता रहे हैं। मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ तीसरे अमीर नेता है पाकिस्तान में। इनकी संपत्ति देखिए, 700 करोड़ की संपत्ति है पीएम की। पूर्व पीएम इमरान खान पर फिजूल खर्ची का आरोप लगे और 370 करोड़ की प्रॉपर्टी। अभी इमरान की बात हो रही है, इमरान के पास 370 करोड़, शहबाज के पास 700 करोड़। घर से ऑफिस जाने में इमरान में 98 करोड़ रुपए उड़ा दिए, सिर्फ घर से ऑफिस जाने में। इमरान के खर्च से पाकिस्तान की कंगाली और बढ़ गई है। अब सोचिए जरा, आर्मी चीफ ने क्या क्या इकट्ठा किया है। कमर बाजवा के पास 13 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं, और खासतौर पर आर्मी चीफ, या आर्मी चीफ कम होते हैं, ठेकेदार ज्यादा होते हैं, बिल्डर होते हैं, भूमाफिया होते हैं, जमीनें कब्जाते हैं वहीं। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा रहे हैं और बाजवा पर भ्रष्टाचार से पैसे जमा करने के आरोप लगे। यह है स्थिति। अब पाकिस्तानी पत्रकार को मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, पारस जहां, जो बता रही है कि शहबाज ने पाकिस्तान का क्या हाल किया। सबसे बड़ा भरम तो ये टूटा कि शहबाज शरीफ बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर और कामयाब सियासतदान हैं। शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे तो लगता था कि पूरे मुल्क में एक वही शख्स हैं जो डिलीवर करना जानते हैं, एक वही वजीर आला हैं जो आवाम के सबसे बड़े खादिम हैं। उनका अपने तरक्याती कामों की वजह से बाकी तीनों सूबों में भी खूब चर्चा था। उनकी पंजाब स्पीड पूरे मुल्क में मशहूर थी। उन्होंने कामों में मजीद तेजी दिखाना शुरू की तो पंजाब स्पीड बढ़कर शहबाज स्पीड हो गई। उनकी इसी स्पीड का चीन तक चर्चा हो गया। वो यही शहबाज स्पीड लेकर वजीर आजम बने तो ये स्पीड अवाम और पाकिस्तान के फायदे के बजाय पूरे मुल्क को उल्टी पड़ गई। महंगाई को शहबाज स्पीड लगी तो महंगाई रॉकेट से भी तेजी से सफर करके आसमान तक पहुंच गई। डॉलर ने शहबाज स्पीड पकड़ी तो मुल्क का खजाना खाली कर गया और हम IMF की मिन्नतें तरले करने पर मजबूर हो गए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम में भी शहबाज स्पीड की तेजी है, बेरोजगारी में भी शहबाज स्पीड, गुर्बत के इजाफे में भी शहबाज स्पीड, और तो और इलेक्शन से जान छुड़ाने में भी शहबाज स्पीड। अब ये शहबाज स्पीड अवाम के फायदे के बजाय आखिर पाकिस्तान के नुकसान में क्यों तब्दील हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं। सोचिए, लोगों के पास खाने को नहीं। पहले भी मैंने आपको बताया, लोग भूख से मर रहे हैं। अगर भूख से बच गए, कुछ मिल गया तो बम मार देगा। ये देख रहे हैं आप, पाकिस्तान की ट्रेन में धमाका हो गया आज। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान की ट्रेन, इसमें धमाका हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ट्रेन के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पर खच्चे उड़ गए ट्रेन, कई जाने चली गई इसमें। देख रहे हैं वहां ट्रेनों में आज भी धमाके हो रहे हैं। लोग या तो भूख से मर रहे हैं या बम से मर रहे हैं। ये है पाकिस्तान का हालत। आइए मैं आपको बताता हूं ये जो धमाका हुआ किसने किया, कैसे हुआ ये धमाका। लोगों के लिए सोचिए, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है, जाए तो जाए कहां, किससे कहें जाकर कि बचा लो। देखिए पाकिस्तान की ट्रेन में कैसे धमाका हुआ। आतंकी पाले हैं तो वही धमाका भी करेंगे। भूख से मर रहे पाकिस्तान को तालिबान भी मार रहा है और कंगाल पाकिस्तान में तालिबान के हमले और बढ़ गए। पाकिस्तान में कभी भी कहीं भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान का कोई भी शहर, कोई इलाका इस वक्त सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है, वो भी ट्रेन में। इस बार पाकिस्तान में ट्रेन में यह धमाका हुआ, बम धमाका। यानी अब पाकिस्तान में ट्रेनें भी सुरक्षित नहीं है। मस्जिद में हो चुका है, 100 लोग मारे गए थे। पेशावर से क्वेटा जा रही थी ये ट्रेन और जाफर एक्सप्रेस है। आतंकी हमले में ट्रेन की बोगी के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन धमाके में 3 की मौत हो गई, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिछले महीने पेशावर में मस्जिद में धमाका हुआ था और उसमें तालिबान ने मस्जिद में आत्मघाती हमला किया था। उस वक्त तालिबान के हमले में 100 से ज्यादा जाने गई थी और सब पुलिस वाले, उनके परिवार के लोग। पिछले दिनों क्वेटा में स्टेडियम के बाहर धमाका हुआ था। स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान के कप्तान उस वक्त मौजूद थे। मैच रोककर कप्तान को फौरन बाहर निकाला गया। पिछले 1 साल में 50% आतंकी हमले बढ़ गए। यह तरक्की की है पाकिस्तान में। शहबाज सरकार की कोई चेतावनी काम नहीं आ रही। तालिबान को पता है कि पाकिस्तान कंगाल है, कंगाल गिरते डूबते मुल्क पर कोई भी घुसकर यह आतंक फैलाएगा। वो तालिबान पर कोई सैन्य एक्शन लेने की स्थिति में ही नहीं है। कूटनीतिक तौर पर भी दुनिया पाकिस्तान का साथ दे रही है, इसलिए तालिबान पाकिस्तान पर हावी है और खैबर पख्तूनख्वा के कई गांवों पर कब्जा भी कर लिया है। स्थिति अब आपको सुनवाता हूं। पाक के लोगों को सुनिए, वो भी बेबस है, उनकी भी जिंदगी खराब हो गई है। वो जाए तो जाए कहां, न पैसे बचे हैं, दूसरी तरफ तालिबान बंदूक और बम लेकर खड़ा है। लोगों को सुनिए।
तालिबान रजीम है, तालिबान गवर्नमेंट है, ये बेसिकली काइंड ऑफ इन द पाकिस्तान इंटरेस्ट में होती है, लेकिन इनका सडन शिफ्ट हुआ है विद द न्यू रिसेंट जो रजीम आया उसकी वजह से उसका एक डिफरेंट मतलब द पावर पॉलिटिक्स और डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं पाकिस्तानी पॉलिसीज़ अनफॉर्चुनेटली 80s में और 90s में वो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग इस तरह हम लोग दूसरों के घरों में घुसते रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अपने घर में ज़्यादा हो गई हैं अब हमारे। अब वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार हम किस चीज़ के नंबर 1 है भाई? नंबर 1 है, नंबर 1 नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 है? बाहर से कोई बंदा आता है वो आपको मार के चला जाता है, हम लोग नंबर 1 का राना लगा के बैठे हुए हैं। बचपन से लेकर हमें ये एक चीज़ बताई कि भाई हम नंबर 1 है, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 हो भाई? अगर आप अपने मुल्क को सिक्योर नहीं कर सकते तो आप नंबर 1 किस चीज़ के हो? पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा, उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और क्या है, अच्छे ताल्लुकात जा रहे थे खान के दौर में, सबको पता है। ये जो नई हुकूमत आई है, इंपोर्टेड हुकूमत जो आई है, उसके आने से ये हालात ख़राब हुए सब